Dear student, Assalamu alaikum. My name is Ghulam Mustafa, biology teacher from PMS Boys 5. A textbook of biology for class 9th. Class 9th student, they have already studied about the unit number 1 and unit number 2. This book consists of total 9 units, but class 8 you have studied the unit number 1 and unit number 2. So we are going to take a start from unit number 3, biodiversity. That is unit number 3, biodiversity. So now let's come towards the meaning of biodiversity. That biodiversity is derived from two Greek words. Bio means life, diversity means variety or differences. Variety or differences within a species and among species. Varieties और differences जो है ये दो species के दरमियान भी हो सकते हैं और ज़्यादा species के दरमियान भी हो सकते हैं. लेट्स सपोज ह्यूमन का एग्जांपल ले ले. दो ह्यूमन, इन दोनों ह्यूमन में एक स्पीशीज है, सिंगल स्पीशीज है, लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस है. उसके साइज में डिफरेंस होगा, शेप में डिफरेंस होगा, कलर में डिफरेंस होगा, इवन बिहेवियर में भी डिफरेंस हो सकता है. आफ्टर दैट वी विल कम टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ biodiversity. Biodiversity may be defined as the variety of organisms प्रेजेंट एंड डिफरेंट इकोसिस्टम. डिफरेंट इकोसिस्टम में जो मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं तो उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी. ये इकोलॉजी का एक बेसिक यूनिट है. इकोसिस्टम में हम ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं. और ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंड भी रखते हैं. अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो इसके लिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होना बहुत ज़रूरी है, लाजिम है. तो डिफरेंट इकोसिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. हेयर द ऑर्गेनिजम्स वी मीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. यहाँ पे ऑर्गेनिज्म से मुराद प्लांट्स और क्या है, एनिमल्स है. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Scientists believe that there are about 2 million identified different kind of living organisms on the earth's surface. साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि दुनिया में या यूनिवर्स में तकरीबन 2 मिलियन आइडेंटिफाइड, यहाँ पे हम बात करते हैं आइडेंटिफाइड, ये 2 मिलियन से ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा है. सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन नहीं है, ऑल दो ऑर्गेनिजम्स तादाद में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं आइडेंटिफाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आइडेंटिफाइड का मतलब है जो कि आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिसकी डिस्कवरी हुई है और साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च भी किए हैं, पेपर भी पब्लिश हुए, तो इसको आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है जो कि आइडेंटिफाई हो चुके हैं. आउट ऑफ 2 मिलियन, इन 2 मिलियन में से 1.5 मिलियन स्पीशीज़ और एनिमल्स, 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो है ये एनिमल्स के हैं आउट ऑफ 2 मिलियंस, एंड 0.5 मिलियन स्पीशीज़ और प्लांट्स, और 0.5 मिलियन स्पीशीज़ किस चीज़ के हैं, प्लांट्स के हैं. अब साइंटिस्ट तमाम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं. वहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफाइड है, यहाँ पे आइडेंटिफाइड प्लस अनआइडेंटिफाइड की भी बात करते हैं. द साइंटिस्ट थिंक दैट 10 मिलियन और अनडिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड. साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि यूनिवर्स में तकरीबन 10 मिलियन स्पीशीज़ है और उसमें अनडिस्कवर्ड स्पीशीज़ भी है. Although these organisms share many common characters, but they are different from one another. ये organisms एक दूसरे के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनके कॉमन है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कि वो एक दूसरे से शेयर नहीं करते, वो एक दूसरे की क्या है, डिफरेंट है. इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, शेप, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आप लोगों को बता दी कि ये इन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफरेंट है. These differences between organisms and
एड टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। ये ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो डिफरेंस है, इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है ऐड होती है एक एरिया की। ईच स्पीशीज़ हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन इकोसिस्टम। हर स्पीशीज़ का इकोसिस्टम में एक अपना स्पेसिफिक रोल होता है। लॉस ऑफ स्पीशीज़ मेक्स एन इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव। अगर एक भी स्पीशीज़ हम इस इकोसिस्टम से रिमूव करें तो इकोसिस्टम क्या होगा, वो लेस प्रोडक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड पाकिस्तान। सबसे पहले हमने यूनिवर्स की बात की, अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। In Pakistan there are about 6,000 kinds of plants and 23,000 types of animals. पाकिस्तान में तकरीबन 6,000 आइडेंटिफाइड प्लांट्स है एंड 23,000 टाइप्स ऑफ एनिमल्स है। इसमें हम एक बात ऐड करते हैं कि प्लांट्स को फिर कहा जाता है फ्लोरा और एनिमल्स को कहा जाता है फाना। फ्लोरा कहा जाता है प्लांट्स को और फाना कहा जाता है एनिमल्स को। बास टाइम हम वर्ड यूज़ करेंगे फ्लोरा एंड फाना और बास टाइम सिंपल प्लांट्स और एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। फ्लोरा डील्स विद द मीन प्लांट्स से बिलोंग और फाना का मतलब है एनिमल्स। तो पाकिस्तान में 6,000 जो मैंने कहा कि 6,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स है एंड 23,000 टाइप्स ऑफ एनिमल्स है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं इन पाकिस्तान देयर आर अबाउट 6,000 फ्लोरा एंड 23,000 टाइप्स ऑफ फाना। मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स भी है और एनिमल्स भी है, लेकिन ये हमारे पास आइडेंटिफाइड है, जो कि आइडेंटिफाई हो चुके हैं। आफ्टर डेट फैक्टर्स, The biodiversity of an area depend on the following factors। ये following factors पे biodiversity जो है ये depend करते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें climate, altitude and composition of soil। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट पे, एल्टीट्यूड पे एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। इसके साथ और भी है लेकिन सिंपल हमने लिखा है एटसेट्रा, क्योंकि हमारे बुक में नहीं दिए गए हैं। ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट, एल्टीट्यूड का क्लाइमेट से मुराद आबोहवा, एल्टीट्यूड से मुराद ऊंचाई एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल के सॉइल जो है कौन कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है। डिज़र्ट की अगर हम बात करें तो डिज़र्ट का सॉइल जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़्यादातर हिस्सा उसका सैंड होता है। तो अगर क्लाइमेट एक एरिया का अच्छा है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। अगर एक एरिया एल्टीट्यूड इसका हाई है तो वहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो सकती है। और कंपोजिशन ऑफ सॉइल भी अच्छा है तो बायोडाइवर्सिटी रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। इन तीन फैक्टर्स पे मोस्टली बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द यूनिवर्स। ये बायोडाइवर्सिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यूनिवर्स में। बाज़ जगहों पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, बाज़ जगहों पे बायोडाइवर्सिटी कम है। जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया कि फैक्टर्स है, अगर फैक्टर्स अच्छे होते हैं तो तब भी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ट्रॉपिकल रीजन्स और इसके साथ है पोलर रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स और पोलर रीजन्स, लेट सपोज हमारे पास ये एक ग्लोब है। ग्लोब्स में इमेजिनरी लाइंस होते हैं, एक इस तरह हॉरिजॉन्टल एक लाइन होता है, इसको कहा जाता है इक्वेटर, जिसको यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये ईस्ट और वेस्ट, और एक इसका एक वर्टिकल एक लाइन होता है। तो यूनिवर्स को हम इस तरह नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इसमें डिवाइड करते हैं। फिर ये जो लाइन है इक्वेटर्स, जिसको बाज़ रीजन्स जो है यहाँ पे, बाज़ ममालिक यहाँ पे पाए जाते हैं और बाज़ ममालिक जो है इस इक्वेटर के नीचे पाए जाते हैं। अब ये जगह यहाँ पे जो ममालिक है
और यहाँ पे इनको पोलर रीजन्स कहा जाता है, पोलर रीजन्स। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ममालिक पाए जाते हैं इसको पोलर रीजन्स कहा जाता है, पोलर रीजन्स। और इसके बाद यहाँ पे जो रीजन्स पाए जाते हैं इसको ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन से आगे यहाँ पे पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स और सब ट्रॉपिकल रीजन, और इसके बाद फिर इक्वेटर। और सिमिलरली इस इक्वेटर के ऊपर भी इसी तरह होते हैं, ट्रॉपिकल और साथ में सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, और फिर इसके बाद इक्वेटर स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं कि कौन से रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी रिच होगी और कौन से रीजन में बायोडाइवर्सिटी की स्पीशीज़ फ्यूअर स्पीशीज़ होगी या बायोडाइवर्सिटी कम होगी। तो ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ हैव रिच बायोडाइवर्सिटी। देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ हैव richer biodiversity while polar regions have fewer species। polar regions देखिए, polar regions में biodiversity fewer species होगी, यहाँ पे biodiversity कम होगी, मीन फ्लोरा एंड फाना यहाँ पे कम होगी। ये भी polar region है, यहाँ पे फ्लोरा और फाना कम होगी, मीन प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे कम होंगे, तादाद इसकी कम होगी। और यहाँ पे ये ट्रॉपिकल रीजन्स है, ये ट्रॉपिकल रीजन्स, ये रीजन्स, और सिमिलरली ये यहाँ पे फ्लोरा एंड फाना की तादाद रिच होगी, मीन बायोडाइवर्सिटी की तादाद यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया कि 3 फैक्टर्स है, उस पर भी डिपेंड करते हैं और ये रीजन्स पे भी डिपेंड करते हैं कि कौन सा रीजन्स जो है इक्वेटर से दूर पाए जाते हैं या इक्वेटर के करीब है। इसके साथ साथ अगर हम एक पॉइंट देखें पॉइंट टू पॉन्डर में, तो पॉइंट टू पॉन्डर में तकरीबन अगर एक कंट्री का बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है तो उस वहाँ के लोगों को रोज़गार के मौके भी ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स भी ज़्यादा होंगे। जो मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह से इकानमी भी ज़्यादा होगी। तकरीबन 40% जो है वर्ल्ड इकानमी ये डिपेंड करते हैं बायोडाइवर्सिटी पे, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, फ्लोरा एंड फाना के ऊपर। और 80% ऑफ द पुअर पीपल जो है ये लोग जो है हासिल करते हैं, अपने ज़रूरियात पूरे करते हैं फ्राम फ्लोरा एंड फाना, तो इससे हासिल करते हैं। और इसके साथ उस एरिया का क्लाइमेट भी अच्छा होगा और इसके साथ कंपोजिशन ऑफ सॉइल भी अच्छा होगा। तो आज के लिए ये हमारा एक टॉपिक था। इसके साथ अगर हम एक दोबारा रिव्यू ले लेते कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट हमने कहा कि बायोडाइवर्सिटी, मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये ज़रा याद रखिए, मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी derived from Greek word bio means life, diversity mean variety और differences। इसके साथ हमने फिर differences between the species and among the species, साथ में हमने definition का may be defined as the variety of organisms present and different ecosystem। different ecosystem में जो मुख्तलिफ किस्म के variety के organisms हैं तो उसको biodiversity कहा जाता है। फिर explanation में हमने कहा कि explanation में 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स में फिर 1.5 मिलियंस एनिमल्स है एंड 0.5 मिलियंस ऑफ प्लांट स्पीशीज़ है। प्लांट्स को फ्लोरा और एनिमल्स को फाना कहा जाता है। फिर इसके साथ हमने कहा कि ऑर्गेनिजम्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपस में शेयर करते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपस में शेयर नहीं करते, तो इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी एक एरिया में बन जाती है। अगर एक ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम से हम रिमूव करते हैं देन द इकोसिस्टम विल बी लेस प्रोडक्टिव। और इसके साथ फिर हमने कहा कि साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि तकरीबन 10 मिलियंस जो है अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अनडिस्कवर्ड है, ये अभी तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। तो ये सारा आज हमने डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी, और इसके साथ थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड भी हमने क्लियर किया। और फैक्टर्स हमने डिस्कस किए कि फैक्टर्स क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ये इस पे डिपेंड करता है। ट्रॉपिकल रीजन और
पोलर रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स और पोलर रीजन्स की बात भी हमने की कि ट्रॉपिकल रीजन्स में रिच बायोडाइवर्सिटी वाइल पोलर रीजन्स हैव फेवर स्पीशीज़। तो आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह सी यू इन अ नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।